अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी की एक हदीस देखेंगे नीयत से मुतल्लिक, और फिर उसी हदीस की रोशनी में रोज़े की नीयत के कुछ मसाइल पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले बुखारी की हदीस देखते हैं। अन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। अल हदीस रवाहुल बुखारी। ये सही बुखारी की पहली हदीस है। हदीस थोड़ी लंबी है, उसका इब्तिदाई टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है, जिसका तर्जुमा है कि खलीफ़े दोम उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। ये बुखारी की हदीस है। इस हदीस से पता चलता है कि हर अमल की कबूलियत के लिए नियत का होना ज़रूरी है। रोज़ा भी एक अमल है, तो ज़ाहिर है कि उसके लिए भी नियत का होना ज़रूरी है, और जैसी नियत होगी वैसा अजर होगा। अब मसला ये है कि रोज़े की नियत का क्या मामला है। तो देखिए, रोज़े की नियत से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 मसाइल पर बात करेंगे। सबसे पहला मसला ये कि रोज़े की नियत क्या हर दिन के लिए अलग अलग करना ज़रूरी है, या पूरा जो माह रमज़ान है पूरे महीने की एक साथ ही नियत कर लें, ये काफ़ी होगा। ये एक मसला है जिसमें उलमा इकराम की दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन जब हम अहादीस देखते हैं, आसार देखते हैं, तो उनकी रोशनी में हमें एक रहनुमाई मिलती है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रवायत मिलती है मुअत्ता में सही सनद के साथ, कि वो कहते हैं कि जिसने फ़जर से पहले रोज़े का इरादा नहीं किया उसका रोज़ा नहीं होगा। इसी मफ़हूम की बात और भी सहाबा किराम से मरवी है, बल्कि बाद सहाबा किराम ने इसे मरफ़ूअन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाया है। तो ये जो अहादीस हैं, ये जो आसार हैं, ये हमें बतलाते हैं कि हर रोज़े की अलग अलग नियत करना ज़रूरी है। इसलिए इन आसार की रोशनी में यही बात राजे करार पाती है कि हमें हर रोज़े के लिए अलग अलग नियत करना चाहिए, ना ये कि पूरे रमज़ान का एक ही साथ एक ही दफ़ा नियत कर लें। ये इबादत एक साथ जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि रोज़े की एक मुद्दत है। वो मुद्दत ख़त्म होने के बाद रोज़ा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नए सिरे से रोज़ा शुरू होता है। इसलिए हमें हर रोज़े के लिए अलग अलग नियत करनी चाहिए। यह पहला मसला है। दूसरा मसला ये कि रोज़े की नियत का वक्त क्या है, यानी अगर हम हर रोज़े के लिए अलग अलग नियत करेंगे तो कब करेंगे। जैसे हम सहरी खा रहे होते हैं उस वक्त नियत करेंगे, या आधी रात को नियत करेंगे, या शामी को नियत कर लेंगे। तो इसका जवाब ये है कि हर रोज़े के लिए जो हमें नियत करनी है उसका वक्त मगरिब से लेकर रोज़ा शुरू होने तक है। यानी जो पूरी रात है, इस पूरी रात में हम कभी भी नियत कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ा जैसे ख़त्म होता है हमारा, हम इफ्तार करते हैं, रोज़ा ख़त्म हो जाता है। अब जो वक्त है खाने पीने का वक्त है, और इसके बाद अगला रोज़ा शुरू होना है। तो ये जो पूरा वक्त है खाने पीने का, इसमें हम अगले रोज़े के लिए नियत कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पूरी रात है, हम पूरी रात में कभी भी नियत कर सकते हैं। लेकिन अहले इल्म ने कहा है कि बेहतर यह है कि शाम को सोने से पहले आदमी नियत कर ले, इरादा कर ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो सहरी के वक्त सो जाए, उठ ही ना पाए और उस वक्त वो इरादा ना बना सके। इसलिए बेहतर है कि वो शाम को इरादा बना ले। लेकिन अगर शाम को उसका इरादा नहीं बन पाया, तो सुबह जब वो सहरी के लिए उठे तो उस वक्त तो उसको ये पुख्ता अज़्म कर लेना चाहिए। चुनांचे सहरी के जो बहुत सारे फ़वाइद हैं, उन्हीं फ़वाइद में से एक फ़ायदा, बल्कि अहम फ़ायदा ये भी है कि अगर शाम को कोई नियत करना भूल जाता है तो सहरी के वक्त उसे मौका मिल जाता है कि वो नियत कर ले। चुनांचे हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फ़तहुल बारी में सहरी के जो बहुत सारे फ़वाइद बतलाए हैं, उन्हीं में से एक फ़ायदा ये भी बतलाया है कि जब आदमी शाम को रोज़े की नियत करना भूल जाता है तो सहरी करने के लिए उठता है तो उसको एक मौका मिल जाता है नियत करने का। आगे बढ़ते हैं। अब रोज़े की नियत से मुतल्लिक एक तीसरा मसला देखते हैं, और ये बहुत अहम मसला है। वो ये कि रोज़े की नियत हम करेंगे कैसे। देखिए, पहला मसला हमने ये देख लिया कि हर रोज़े की अलग अलग नियत करनी है। दूसरा मसला हमने ये देख लिया कि ये नियत कब करनी है। अब तीसरा मसला है कि भाई ये नियत हमको करनी कैसी है, इसका तरीका क्या होगा। तो देखिए, इस बारे में 2 तरह की बात आप सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ज़बान से नियत करना है, और कुछ लोग कहते हैं कि दिल के इरादे का नाम नियत है, इसलिए दिल से नियत करना है, और यही बात सही है। जो लोग कहते हैं कि ज़बान से नियत करना चाहिए, उनके पास इसकी कोई दलील नहीं है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों ने नामालूम कहाँ से कुछ ऐसे अल्फाज अरबी में बना लिए हैं जिसको वो बोलते हैं और दूसरों से बुलवाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से रोज़े की नियत करो, जबकि ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। बल्कि मेरी मालूमात में तो ऐसी कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है, बल्कि कोई मनगढ़ंत और फैब्रिकेटेड रिवायत भी ऐसी नहीं है जिसमें ये अल्फाज आए हों कि इन अल्फाज के ज़रिए आपको रोज़े की नियत करना है। इसलिए सही बात यह है कि हमें रोज़े की नियत दिल से करना चाहिए, क्योंकि नियत ये दिल के इरादे का नाम है, और नियत का जो अमल होता है वो दिल ही से हो सकता है। देखिए, जिस्म के जो अलग अलग पार्ट हैं उनका अलग अलग अमल है।
جیسے کان سے ہم سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کان سے کوئی سونگ نہیں سکتا، ناک سے ہم سونگتے ہیں، ناک کا کام ہے سونگنا، اب کوئی کان سے نہیں سونگ سکتا۔ تو یہ جو جسم کے الگ الگ پارٹ ہیں ان کا الگ الگ کام ہے، ایسے دل اس کا کام ہے نیت کرنا۔ اب یہ زبان سے نہیں ہو سکتا، جس طرح کان کا کام ناک سے نہیں ہو سکتا، ایسے دل کا کام زبان سے نہیں ہو سکتا۔ تو نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے دل ہی سے نیت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ بات کہ دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے، تو دل کے ارادے کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم بہت سارے کام دل کے ارادے سے کرتے ہیں۔ پہلے دل میں ارادہ ہوتا ہے، ایک پلان بنتا ہے، ایک عزم ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا وہ عمل انجام پاتا ہے، اسی کا نام ہے دل کا ارادہ۔ جیسے روزانہ ہم آفس جاتے ہیں تو ہم شام ہی کو ہمارا یہ موڈ بن جاتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک پلان ہو جاتا ہے کہ کل آفس کو جانا ہے، کل ڈیوٹی کو جانا ہے۔ تو یہ جو پلاننگ ہوتی ہے دل میں، یہ جو ارادہ ہوتا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ تو بہت سارے کام جیسے ہم نیت کر کے کرتے ہیں، دل میں ارادہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں، ایسے یہ بھی ہے۔ اور یہ سارا ارادہ کیا ہوگا، دل سے ہوگا، زبان سے نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہوگا جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں ارادے سے، نیت سے، ایسے اس کے لیے بھی ہم کو ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے۔ یہی مطلب ہے دل سے نیت کرنے کا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا چاہیے، میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو زبان سے نیت کرتے ہیں وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں، اس کی بھی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ باہر کی زندگی میں بھی زبان سے بہت سارے موقع پہ نیت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ مٹھائی وغیرہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دکاندار سے کہتے ہیں کہ بھائی 1 کلو مٹھائی دے دے، تو وہاں آپ زبان سے جب تک کہیں گے نہیں جب تک سامنے والا جانے گا کیسے۔ تو میرے بھائی یہ مثال غلط ہے، کیونکہ یہ مثال تو آپ ہماری دے رہے ہیں، کیونکہ اس عمل میں آپ بغیر زبان کی نیت کے اپنی بات ڈائریکٹ رکھ رہے ہیں۔ یہ چیز کہ آپ دکان پہ جا کے کہتے ہیں کہ 1 کلو مٹھائی دے دے، اس کو زبان سے نیت کرنا نہیں کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کب ہوتی؟ جب آپ دکان پر جاتے اور وہاں اونچی آواز سے یہ کہتے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس دکان سے 1 کلو مٹھائی خریدوں گا، اس کے بعد آپ کہتے بھائی 1 کلو مٹھائی دے، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اپنی زبان سے نیت کی ہے، اس کے بعد عمل کیا ہے۔ لیکن یہاں آپ زبان سے نیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ڈائریکٹ آپ اپنا عمل انجام دے رہے ہیں۔ تو وہی ہم بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی زبان سے نیت نہیں ہوتی، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ روزے کی نیت سے متعلق 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو روزے کے لیے بھی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی گئی کہ روزے کی نیت کا جو وقت ہے وہ شام سے لے کر صبح تک کا ہے، اس بیچ میں کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ شام کو کر لیں، اگر شام کو نہیں کر سکے تو کم سے کم سحری میں نیت کر لینی چاہیے۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھے گی کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں ہمیں سوچنا ہے، پلان کرنا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ اس کو زبان سے نہیں کرنا ہے، اس کو بولنا نہیں ہے، بس دل میں سوچنا ہے، جیسے ہم اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے سوچتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں روزے کی نیت کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔